डेमो का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं। बेसिकली इसका मकसद क्या होता है कि आप लोग जिस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाह रहे होते हैं या आप अपनी कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आप लोगों को पीछे से गाइड करके ही लाया गया होगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड सीखना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको गाइड भी किया होगा, लेकिन कुछ ने डिमांड की होगी कि जी हमें डेमो सेशन दिया जाए ताकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियरफाई हों। ठीक है, तो क्या है कि आप लोगों की किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा या जो भी आप लोगों की स्टार्टिंग आप लेना चाहोगे कि हम स्टार्ट कैसे लें, किस तरह का हमारा होना चाहिए, ये ईच एंड एवरीथिंग डेमो का पार्ट है। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ कन्वर्सेशन में। जिन लोगों के कैम ऑन है काइंडली लीजिए बेटा उनके कैम ऑफ कर दें अपनी सेटिंग में जाके। अच्छा जी, चलिए मेरा पहला सवाल आप सबसे ये है, अपना इंट्रोडक्शन और हर चीज मैं बाद में करवाती हूँ, पहले आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग जो हैं, आप लोग किस किस स्किल पे यानी किस चीज पे अपना जो है वो आप लेने आए हैं डेमो सेशन? लाइक किस चीज पे आपको इंटरेस्ट है? कुछ ये भी बताइएगा जो स्किल आप सीखना चाहते हैं वन बाय वन, कि वो आप बिगनर लेवल से सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने कहीं से सीखी हुई है, या आप लोग किसी स्पेसिफिकली स्किल के बारे में पूछना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई मल्टीपल अपने फ्यूचर को देखना चाह रहे हैं कि हमें किसके अंदर स्टार्ट लेना चाहिए। ये मेरे कुछ क्वेश्चन है, प्लीज इनके आंसर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम वीए ऑन अमेज़न यानी वर्चुअल असिस्टेंट पे कोर्स और उसके साथ प्रॉक्सी मार्केटिंग, इन दोनों के लिए यहाँ पे डेमो ले रहे हैं फिलहाल। अच्छा जी, ठीक हो गया सरवकार, मोस्ट वेलकम। और बताइएगा और कौन किस चीज के लिए आया? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मुझे प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए मैंने आपका डेमो ज्वाइन किया है। अच्छा जी, चलें ठीक हो गया, थैंक यू। सर मैम सॉरी, वर्चुअल जो असिस्टेंट है और प्रॉक्सी मार्केटिंग, इसका डिफरेंस काइंडली जरा बता दें। मैं आपको सारा क्लियर करती हूँ। ठीक है, मुझे स्टार्ट करने दे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यही चीजों का डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए तो आप लोगों के साथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग है जो हमारे प्लेटफॉर्म की है, मेरा अपना इंट्रोडक्शन भी है और आप लोगों के सारे क्वेरीज हम हल करेंगे। और इसके बाद फिर जिस चीज पे आपको प्रैक्टिकली लेनी है वो फिर प्रैक्टिकली ये होगा कि आपको समझ आएगा कि ये क्या चीज है और किस तरह परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया डेमो का मतलब कि फर्स्ट मीटिंग क्या होती है? ये बेहतर हो। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाँ जी, चलें ठीक है सर अब्दुल हसीब, बिल्कुल यही लग रहा है जी। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो स्टेप अप लर्निंग है। बेसिकली मैं स्टेप अप लर्निंग की सीईओ भी हूँ, माई सेल्फ किंजा मूसा, और आप लोगों के अमेज़न की ट्रेनर भी मैं हूँ। एंड जो एमडी है सर हमारे प्लेटफॉर्म के, वो सर सैयद ज़ियाब हुसैन शाह साहब हैं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किए हुए जस्ट 1 ईयर एंड 2 to 3 मंथ्स हुए हैं। हमने 15 नवंबर 2020 के अंदर इसका स्टार्ट लिया था। हमें मार्केट में खुद काम करते हुए काफी देर हो चुका है, लेकिन हमारा एक मोटिव ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, ये काम बहुत ट्रेंडिंग पकड़ता जा रहा है, दैट्स व्हाई हमने इसको सिखाने की तरफ भी रुझान किया। और आप हमारी 1 साल की कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। यू कैन विजिट आवर पेजेस, चैनल्स एंड वेबसाइट कि हम लोगों की ग्रोथ क्या है और हमने कितनी जल्दी अपनी प्रोग्रेस को अचीव किया। डेफिनेटली इतनी अच्छी प्रोग्रेस है तो हम 1 साल के अंदर अपनी इतनी कम्युनिटी को बिल्ड कर चुके हैं। और जिस क्लास का आप डेमो सेमेस्टर लेने के लिए आएंगे, हमारा 10th बैच है ऑल स्किल्स का। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि आपके प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे आप इंस्टेंट स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, आप ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, इन सब के कोर्सेज मौजूद हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो मैं आपके सामने ये बयान करूंगी कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। ठीक है जी, फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है कि आप ऑनलाइन वर्क करते हो अपने घर में बैठ के, किसी के अंडर नहीं करते, लेकिन आप अपने काम के खुद बॉस होते हैं। यानी आप सिर्फ अपनी जात पे उतना बर्डन लेते हैं जितना आप कमाना चाहते हैं। ठीक है, एंड ई कॉमर्स क्या है? बेसिकली कॉमर्स का मतलब होता है बेटा कि आपने किसी चीज की खरीदो फरोख्त की। खरीदो फरोख्त का मतलब ये होता है कि आपने कोई अपना कारोबार स्टार्ट किया, चाहे वो जूते का है चाहे वो खाने का है, एंड उस कारोबार में आपकी जो लेन देन हो रही है उसको क्या बोलते हैं? कॉमर्स। और ई कॉमर्स का मतलब है कि वो लेन देन आप अपने घर में बैठ के अपने नेट और मोबाइल के थ्रू, अपनी डिवाइसेस के थ्रू लेन देन कर रहे हो अपने स्पेसिफिक स्टोर्स बना के, जिसमें से एक सबसे बड़ी वेबसाइट अमेज़न है, फिर है दराज है, अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है, ईबे है,
सब ड्रॉप शिपिंग है, शॉपिफाई है। बेटा ये बहुत आगे की चीजें हैं, मैं आपको पहले बेसिकली सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी कि ये होती क्या है, ठीक है। फ्रीलांसिंग के अंदर शायद आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए आया हूँ, किसी का क्वेश्चन था जी मैं वीडियो एडिटिंग सीखने आया हूँ, किसी का था जी मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वो सीखने आया हूँ, किसी का प्रॉक्सी है तो किसी का अमेज़न है, ठीक है। हाँ जी, वालमार्ट और लजारा भी। अब बेटा ये जो स्किल्स होती हैं, कंटेंट राइटिंग हो गया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, वर्डप्रेस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, अमेज़न हो गया या दराज हो गया। अमेज़न और दराज पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा जो ऑनलाइन आएगा वो सबसे पहले अपना कोई स्टोर या अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहेगा। वो वेबसाइट्स बनती किन पे हैं? वो बनती हैं वर्डप्रेस पे, वेब डेवलपमेंट और बहुत सारे क्राइटेरियाज होती हैं कि जिधर आप क्या करते हो, आप अपनी वेबसाइट तैयार करते हो। इसलिए वर्डप्रेस और वेबसाइट डिजाइनिंग होगी और वेब डेवलपमेंट होगी, ये 3 स्किल्स ऐसी होगी जो हर बंदे को ऑनलाइन अपने बिजनेस को लाने के लिए इन 3 बंदों को हायर करना ही पड़ना है। अगला स्टेप जो आता है वो होता है बेटा कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग शायद आपने बहुत सारी न्यूज चलती फिरती देखी होंगी, आपने बहुत सारे इश्तिहारात, बहुत सारे ब्लॉग, मतलब जो बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे होते हैं, जो आपने लिखे होते हैं। हम अली से काइंडली को हैंडल करें बेटा। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि एक जब बंदा आप ऑनलाइन देखते हैं, वो जब ऑनलाइन आता है तो उसका एक स्टोर बनाने की नीड होती है या एक वेबसाइट। वो वेबसाइट आप 2 तरह से बनाते हो, लाइक एक होती है डोमेन और होस्टिंग और एक होती है विदाउट डोमेन और होस्टिंग। जो विदाउट डोमेन और होस्टिंग होती है ना बेटा, वो आप फेसबुक पेजेस, अपने यूट्यूब के चैनल्स, ये वो चीजें के थ्रू बना सकते हैं। जो डोमेन और होस्टिंग वाली होती है ना, बेसिकली वो क्या होता है कि उस डोमेन और होस्टिंग पहले क्या है, शायद आप लोगों ने बड़े बड़े वेबसाइट्स के नाम पढ़े होंगे, जैसे www.linkedin.com, www.facebook.com। ये डोमेन और होस्टिंग होती है जो आप ऑनलाइन किसी भी स्टोर की बाय करते हो। और ये बाय करना क्या होता है कि इसके बगैर आप कोई भी पेजेस, चैनल जो है वो नहीं बना सकते। अब जिस बंदे को वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिजाइन बनानी आती है, किसी को वेब डेवलपमेंट पे करनी आती है, तो ये 2 बंदे इन स्किल्स पे काम करते हैं। ये आता है फ्रीलांसिंग के अंदर, ठीक है। अगला जो स्टेप आता है वो जो वेबसाइट है उसको डिजाइन करना होता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेज़न है, उसको प्रॉपर तैयार किया गया है कि उसके फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, कहाँ पे बाय करनी है चीज, कहाँ पे ऐड टू कार्ट जा रही है, कहाँ पे चीजों की जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो सारी चीजें बनती कैसी हैं। दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप भी एज अ कस्टमर कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो आप ऑफिशियली ऑफिस टाइम में चले जाएं या फिर आप देखें कि आप ऑनलाइन जा रहे हैं, तो क्या है कि ऑनलाइन भी आप पिक्चर्स की क्वालिटी से इंप्रेस होते हैं। और पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो पिक्चर बनती कैसे है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ऑनलाइन जिसकी आपको जरूरत पड़ती है। ग्राफिक डिजाइनिंग में बेटा 3 तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें एक है कैनवा, जो हम बेसिकली अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। दूसरा आता है इसमें एडोब फोटोशॉप, तीसरा आता है इसमें इलस्ट्रेटर, जो आप बहुत हाईली लेवल के, बहुत आपने देखा होगा अक्सर 3D मॉडलिंग के कैरेक्टर्स वगैरह हो गए, या आपने बहुत बड़े बड़े बैनर्स या पंफलेट वगैरह या वेबसाइट या चीजों पे जो बड़ी बड़ी चीजें लगी होती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो सारे इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू बन रहे होते हैं, ठीक है। अगली जो स्किल आती है बेटा वो आती है कंटेंट राइटिंग। बेसिकली कंटेंट राइटिंग का ये स्कोप होता है कि आपने देखा है कि कोई भी जो भी वेबसाइट बनाता है, कोई भी अपनी चीज बनाता है, वहां पे उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। और ये कंटेंट राइटिंग बेसिकली आपकी एसईओ फ्रेंडली होती है। बेटा एसईओ फ्रेंडली क्या होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने गूगल पे जाके मोबाइल फोन को रिसर्च किया तो गूगल ने आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स का रिजल्ट दे दिया, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और यही आपने सीखनी होती है कि ऑन पेज एसईओ कैसे होती है, ऑफ पेज एसईओ कैसे होती है, और जी टेक्निकल एसईओ कैसे होती है, कि हम अपनी चीज दुनिया को कैसे दिखा सकते हैं एसईओ के थ्रू। ठीक हो गया। अब ये जो सारी स्किल्स होती है ना, ये सारी स्किल्स बेटा आप ई कॉमर्स के अंदर परफॉर्म करते हो। वो कैसे? आपको एक स्टोर भी डिजाइन करना है, चाहे वो आपने अमेज़न पे करना है, चाहे आपने दराज पे करना है, चाहे आपने अपनी कोई वेबसाइट बनानी है, उस पे आपने डिफरेंट तरह से काम करना होता है। लेट मी एक्सप्लेन पहले अमेज़न। कि अमेज़न क्या है।
Amazon बेटा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर दो तरह के लोग मौजूद हैं, एक चीज खरीदने वाला और एक चीज बेचने वाला। ठीक हो गया, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। एक वो जो चीज खरीद रहा है, एक वो जो चीज बेच रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा इस बंदे इन जो चीज खरीदने वाला और बेचने वाला, सेम वो क्या हुआ कि कस्टमर और क्लाइंट हो गए, ठीक है। इसी तरह इन पे हम दो तरह से वर्क करते हैं। एक होता है जिसका अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे एज अ सेलर, और वो जिसके पास अपना बिजनेस नहीं है, यानी कि जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू वहां से पैसा कमा सकते हैं, उसको हम अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। बेसिकली जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है या अमेज़न होता है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है बेटा, इस चीज को क्लियर कीजिएगा। वर्चुअल असिस्टेंट ही अमेज़न को बोलते हैं कि आप एज एन वर्चुअल असिस्टेंट यानी किसी के मुंशी, किसी के मैनेजर बन के क्या करते हो, काम करते हो, किसी के स्टोर को हैंडल करते हो। अब यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अमेज़न पे किस तरह काम किया जाता है। अमेज़न के डिफरेंट पॉइंट्स हैं काम करने के लिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, वो है अमेज़न का एसोसिएट प्रोग्राम, जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। अब अमेज़न के एसोसिएट प्रोग्राम पे आप अपना अकाउंट साइन अप करते हो, उस अकाउंट के साथ आपकी एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। आपके पास अगर पैसे नहीं है वेबसाइट खरीदने के, तो आप कैसे फ्री वेबसाइट्स अपनी ले सकते हो, उन वेबसाइट्स को डिजाइन कैसे करना है, फिर आपने उन पे अकाउंट्स कैसे बनाना है। और वो अकाउंट बनाने का मकसद ये होता है कि जिन लोगों के पास अपना बिजनेस नहीं है, जिन लोगों के पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो अमेज़न पे एक एसोसिएट प्रोग्राम का अकाउंट ओपन करके वहां से दूसरों की प्रोडक्ट्स को उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा के और उनके लिंक्स को शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी बोलते हैं। बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बेटा वही होती है जो आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे होते हैं, जिसमें फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, इंस्टाग्राम आता है, लिंक्डइन आता है, व्हाट्सएप आता है एंड बहुत सारे और प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इन पे आप लिंक्स पेस्ट करते हो, ट्रैफिक लेके आते हो। वो ट्रैफिक क्या होती है, आपकी बेसिकली लीड होती है जिसने वो चीज खरीदनी होती है, और वो चीज खरीद के आपको कमीशन मिलता है उस प्रोडक्ट पे। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट कमीशन होता है जो आपको अमेज़न देता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी उन लोगों के लिए जो लोग ये कह रहे थे कि जी प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है। अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम में बेटा ये भी अमेज़न का पार्ट है, प्रॉक्सी मार्केटिंग भी अमेज़न का पार्ट है। बेसिकली अमेज़न की प्रॉक्सी मार्केटिंग को हम लिस्टर प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिस्टर प्रमोटर, यानी कि लिस्टिंग प्रमोटर्स। वो लिस्टिंग प्रमोटर्स क्या होती है, प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि अमेज़न पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगी हैं। प्रोडक्ट्स क्या, यानी किसी की जूते की लगी है, किसी की खाने पीने की लगी है, किसी के कपड़ों की लगी है। वो जो पिक्चर लगी होती है ना, उस पिक्चर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है, यानी वो पूरा एक जो आपको पेज पे प्रोडक्ट नजर आ रही है, उसको प्रमोट करना है। उसको प्रमोट कैसे किया जाता है, उसको प्रमोट ऐसे किया जाता है कि आप प्रॉक्सी मार्केटिंग में किसी भी, मतलब जो भी अमेज़न पे बैठा हुआ है सेलर, आप उसके साथ एज अ प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर डील करते हो, ठीक है। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर वो होता है जो डायरेक्ट सेलर के साथ राब्ता करता है और उसको एक प्रपोजल सेंड करता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना, उनके रिव्यूज नहीं है। क्योंकि अमेज़न का एक असूल है कि जिस प्रोडक्ट पे रिव्यूज नहीं होते, रिव्यूज यानी कि वो जो कमेंट्स आप किसी को फीडबैक देते हो, अगर वो आपके पास ज्यादा नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पर रैंक नहीं करती। जब तक बेटा पहले रैंक पे प्रोडक्ट रैंक नहीं करेगी, आप मुझे बताएं कि कैसे वो अर्निंग स्टार्ट होगी या कैसे वो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा। क्योंकि हमेशा बायर या आप भी कभी चीज लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि कभी भी हम तीसरे या चौथे पेज पे कभी नहीं जाते, हमेशा फर्स्ट पेज पे रहते हैं, दूसरे पे या तीसरे पे चीज खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरिया होता है कि लिस्टर प्रमोटर्स डायरेक्ट सेलर के साथ राब्ता करके उनको कहते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लेके देंगे। वो रिव्यूज लेने के लिए उनके पास एक एएमसी अकाउंट होता है, ठीक है। एएमसी अकाउंट बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटर्स का होता है, जो प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर अपने अंडर रखता है। वो प्रॉक्सी मार्केटर, जैसे आप एग्जांपल दे दो कि मैंने आपके पास आपको हायर किया, मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर हूं, आप मेरे नीचे काम करने वाले हो प्रॉक्सी मार्केटर। मैंने आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट देनी है,
मैंने कहना है कि ये लिस्ट है भाई, आप इन प्रोडक्ट्स पे जाके रिफंड लेके आओ। अब ये रिफंड लेना कैसे होता है कि आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाना होता है, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल स्क्रैपिंग हो गया। ये क्या हो गया, इनके थ्रू आप उन लोगों को टारगेट करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी इस प्लेटफॉर्म से, अमेज़न से, इसके इस सेलर से। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इस प्रोडक्ट को खरीदने के पैसे भी आपको वापस आएंगे और वो प्रोडक्ट भी मिल जाएगी। मगर आपका एक सिंपल सा काम क्या है कि आपने एक रिव्यू ऐड करना है, रिव्यू का कमेंट देना है उस सेलर के बारे में अच्छा सा। दैट इज कॉल्ड लिस्टेड प्रमोटर एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी मार्केटर्स, जो अपना कमीशन सिर्फ इतनी आसानी से कमाते हैं। और ये सबसे शॉर्टकट वे है अमेज़न का अर्निंग करने का कि अगर आप एफिलिएट और प्रॉक्सी को मिला के काम करो तो आप प्रॉक्सी के थ्रू भी अर्न कर सकते हो और आप एफिलिएट के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। कि जिस बंदे ने प्रॉक्सी के लिंक से उस प्रोडक्ट को रिफंड करवाया और जिस बंदे ने एफिलिएट के थ्रू उस चीज को, उसी प्रोडक्ट को खरीदा, तो आपको दो जगह से कमीशन मिल रहा होता है। और ये एटलीस्ट अगर आप मेहनत करते हो 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे सिर्फ इतने से ही काम पे, तो आप इजीली पाकिस्तानी 50,000 गेन कर जाते हो। क्योंकि यहाँ पे जो कमीशन मिलता है वो पर डॉलर के हिसाब से $4 से स्टार्ट होता है, पाकिस्तानी 6,000 रुपीज पे खत्म होता है। ठीक हो गया। ये थे अमेज़न के 2 वेज पैसा कमाने के। अगला वे आता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली 2 तरह की प्रोडक्ट्स पे काम करता है, एक होती है होलसेल और एक होता है बेटा पीएल, जिसको आप ब्रांड भी बोलते हो। अब आपने देखा होगा कि दुनिया जहान के अंदर जितना भी बिजनेस है, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो ऑनलाइन है, वो 2 ही तरह से होता है। एक जिस बंदे का अपना ब्रांड है तो उसने आगे बेचना है होलसेल पे रख के, या वो बंदा जिसका अपना कोई ब्रांड नहीं है तो वो किसी से खरीदता है। सिंपल। होलसेल का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी चीज नहीं है लेकिन आपने कहीं से खरीद के कहीं बेच दी, दैट इज कॉल्ड होलसेल। पीएल वो होता है कि आपका अपना ब्रांड होता है और आप उस ब्रांड पे क्या करते हो, उस ब्रांड पे जाने के लिए आप अपना चीज बेचते हो और वो आप उसको एज अ होलसेल भी बेच सकते हो। अब अमेज़न 2 तरह की प्रोडक्ट्स पे काम करता है, किस पे, होलसेल और पीएल। अब वर्चुअल असिस्टेंट भी बेटा 2 तरह के ही होते हैं, एक होलसेल वाला और एक पीएल वाला। होलसेल वाले का क्या काम होता है कि उसने उस बंदे के लिए प्रोडक्ट हंट करनी होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग, जिसमें आप बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस पे और वो जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए आपने प्रोडक्ट हंट करनी है कि आप कैसे किसी के लिए एक होलसेल की प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। फिर अगला स्टेप आता है उस बंदे के लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, यानी कि प्रोडक्ट सोर्स का मतलब ये होता है कि आपने उसके लिए वो प्रोडक्ट शॉपिंग करके कहाँ से लेके आनी है। ठीक है, ये होती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। अगली चीज होती है आपका प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना, ब्रांड अप्रूवल, ब्रांड्स को हंट करना जिन लोगों ने आपको अपने साथ जुड़ने की इजाजत देनी है, दैट इज कॉल्ड मी टू लिस्टिंग। उससे अगली चीजें ये आती है कि आपने कैसे इस पे पीपीसी कैंपेन्स रन करनी है, जिसको आप फेसबुक एड्स की तरह भी बोल सकते हो, स्पॉन्सर एड्स भी बोल सकते हो, आप उसको पेपर क्लिक भी बोल सकते हो, आप उसको पोस्ट पर क्लिक भी बोल सकते हो। इसके अंदर आपकी सारी तरीकाकार क्या आता है, एसईओ का आता है, जिसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ठीक है, अगली जो चीज उससे अगली आती है वो बेटा आती है आपकी पीएल की, कि एक ब्रांड कैसे हंट करते हैं, एक ब्रांड की सोर्सिंग कैसे होती है, एक ब्रांड की लिस्टिंग कैसे होती है, A+ कंटेंट किसे कहते हैं, ब्रांड जो है वो लॉन्च कैसे किया जाता है। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट और एज अ बिजनेसमैन कैसे आप अपनी ट्रेनिंग्स में सीखते हो कि ये जो चीजें हैं अगर इनमें हम इतना पैसा लगाएं तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा, इसके अंदर वीए टैक्सेस क्या होते हैं, आप अगर अपनी एलएलसी वगैरह कैसे रजिस्टर करवाते हो, ये एलएलसी होती क्या है, ये आपके एएसआई नंबर्स क्या होते हैं, आपके यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स कोड्स क्या होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जो आप एक छोटी छोटी इनकी डेप्थ के अंदर जाते हो और ये सारी आपको ट्रेनिंग में बताई जाती है कि कैसे करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में होगा कि मैम हम ये करेंगे कैसे, इसके लिए तो हमने मार्केट में सुना है कि टूल्स होते हैं, वो टूल्स कौन से होते हैं, एक होता है हीलियम 10 और एक होता है जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड, ये सारे। ठीक है बेटा, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको हम फ्री टूल्स और फ्री एक्सटेंशन और मैनुअल हंटिंग करवाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो आपके ये टूल्स होते हैं, पे टूल्स हो गए या फ्री टूल्स हो गए, इन्होंने बताना आपको 70% का क्राइटेरिया ही है, 30% आपको मैनुअली ही हंट करना पड़ता है। तो हम आपको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी समझाते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उससे अगली थिंग आ जाती है आपकी ड्रॉप शिपिंग, जो आप अमेज़न टू अमेज़न करते हो
और बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होलसेल की ही होती है कि आप होलसेल की प्रोडक्ट्स की करते हो। और सेम इसी तरह आप शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे भी जाके जो अमेजोन से अलग है वो ड्रॉप शिपिंग करते हो, जो अलग एप्स के थ्रू होती है कि आप उधर कौन सी एप्स को जोड़ के कैसे बजाय कोई भी इन्वेंट्री रखने के अपने पास कर सकते हो। अब इसमें आपने कहा होगा कि मैम ने हमें ये नहीं बताया कि व्हाट इज एफबीए एंड व्हाट इज एफबीएम। तो बेटा ये कोई कोर्स नहीं होता, ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट एफबीए करनी है यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करना है, या फिर आपने अपनी प्रोडक्ट फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट यानी खुद के पास रख के वो प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचानी है। और ये इसमें कितना पैसा लगता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, कितनी आपके पास वर्थ होनी चाहिए अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हो तो आपको ये सारे आइडियाज होने चाहिए कि आप कैसे किसी के बिजनेस को रन कर सकते हो ऑन अमेजोन। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि मार्केट के अंदर आपको अमेजोन के रिलेटेड बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि अब आप देख लो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक जा रहा है अमेजोन, लेकिन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट लाजमी वो बाउंड नहीं होता। वो इसलिए बाउंड नहीं होता क्योंकि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जो बंदा सारा सीख गया उस बंदे के लिए दराज पे काम करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जिनके पास 5 लाख की 10 लाख की वर्थ है आप उनको दराज पे भी बिजनेस स्टार्ट करने का बता सकते हैं। दराज पे अकाउंट्स ओपन कैसे होते हैं, दराज पे आप होलसेल पीएल कैसे कर सकते हो, दराज पे आप सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हो, दराज पे आप कैसे ट्रैफिक लेके आ सकते हो, दराज पे एक अकाउंट ओपन कैसे होता है, ये वो सारे प्रोसीजरल स्टेप्स होते हैं जो हम आपको दराज के कोर्स में बताएंगे। इसमें OLX का क्या यूज होता है, आप कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो, मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक आपको कंप्लीटली ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ये मेन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बेटा, ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर आप एक चीज का स्टार्ट ले रहे हो तो कौन सी स्किल ट्रेंडी है, किसमें आपको इंस्टेंट फायदा होगा, और कौन सी चीज टाइम टेकन है जिसपे आपकी मेहनत ज्यादा है और अर्निंग भी उस मेहनत के बाद है। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ टुडे सेशन कि आपके ये क्लियर होने चाहिए। अब मुझसे काइंडली 1 by 1 अनम्यूट होइएगा और क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो पूछें। मैम आपसे एक ये सवाल था कि जो पाकिस्तान से हम अकाउंट बनाते हैं, सेलर अकाउंट, अमेज़न ने भी इजाजत दी है कुछ रिसेंटली। हाँ जी। तो इसको अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने एक कप बेचना है तो हाँ अगर मैं अमेरिका में हूँ तो फिर तो मैं उनके वेयर हाउस में मिसाल अपना FBA के थ्रू अगर मैं करना चाहूँ तो अपना कप उनके वेयर हाउस में जमा करके लैपटॉप पे अपनी लिस्टिंग करके कर लूंगा। अभी पाकिस्तान में तो वेयर हाउस मेरे ख्याल से नहीं है अमेज़न का। पाकिस्तान में अमेज़न के वेयर हाउस में अपनी चीज भिजवा भी तो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब वेज हैं कि अपने भिजवाने के, जिसमें कार्गो एक्सप्रेस है, DHL है, स्काईवेज है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप डायरेक्ट अपनी शिपमेंट करवा सकते हैं अमेज़न के वेयर हाउस में। यानी फॉरेन में, UK वगैरह, अमेरिका में। यस एग्जैक्टली। तो ये फिर कॉस्ट इसकी ज्यादा नहीं पड़ जाएगी? तो सर आपको अगर अपने पास रखना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि आप पाकिस्तान, आपको क्या पता कि अमेज़न का बंदा जो आपने जिधर अकाउंट बनाया, चाहे USA UK में, वो आपसे कोई बंदा भी आके प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो उसको इंपोर्ट करने में भी तो आपको टैक्स लगेगा। अच्छा, यानी इसको अगर हमने करना है तो फिर प्रोडक्ट खरीद के फिर उसको भेजना हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि फिर कॉस्ट भी कम। लेकिन आपकी वर्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। ये नहीं है कि आप 10 लाख आपके पास है तो आप 10 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जी होलसेल में स्टार्ट कर सकते हैं 10 लाख में। हेलो जी सर। ये अमेज़न के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है क्या? हाँ जी बिल्कुल, जिन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बट जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट नहीं करना वो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। मुझे वर्चुअल असिस्टेंट के लिए काम करना है तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या है कि पैसा किसी की, आपने उसको सर्विसेज देनी है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट। जॉब कौन देगा फिर मुझे? सर जॉब के लिए आपको हम ही क्लाइंट्स हंट करना सिखाएंगे अपने एसोसिएट प्रोग्राम की एफिलिएट मार्केटिंग के दौरान, कि कैसे आप अपने फाइवर पे साइन अप करके गिग रैंक करके कैसे आप क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कस्टमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी मार्केटिंग, क्लाइंट्स फाइंड आउट करना भी हम आपको कोर्सेज में ही सिखाते हैं। तो ये पक्का है कि मिलेगी जॉब? एग्जैक्टली पक्का है, क्योंकि सर मेरी बात सुने, पहली बात तो ये कि कोई बंदा रिकॉर्डेड सेशन देख के, ठीक है, कभी भी VA नहीं बन सकता या कोई प्रॉक्सी मार्केटर नहीं बन सकता।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि यूट्यूब भरी पड़ी है, ठीक है, बहुत सारे और भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आपका कोई मेंटोर नहीं होगा, मेंटोरशिप नहीं होगी, आपको अपनी जो क्लासेस में बोलने की इजाजत ही नहीं होगी, तो आपकी क्वेश्चन क्वेरीज ही क्लियर नहीं होगी, तो आप कैसे कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन आता है ना कि जी हम लोगों ने सारा कुछ सीखा हुआ है बट हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो बेटा हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपको जो चीज सिखाई जा रही है उसका प्रैक्टिकली आपसे परफॉर्मस ली जाए कि बेटा आप ये चीज करके दिखाओ, दैट इज कॉल्ड हैंड ऑन एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस जो आप अपना फर्स्ट गेन करते हो वो आप अपने क्लाइंट्स के साथ करते हो, क्योंकि विदाउट क्लाइंट्स के साथ नहीं कर सकते। हेलो कुरैशी, मैम एक सवाल है, ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हुए कितने में वो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है पर केजी? सर कस्टम ड्यूटी वो डिपेंड करता है कि आपकी किस किस्म की प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपकी उस प्रोडक्ट की क्या वेट है और आप कितना स्टॉक भेजना चाह रहे हो, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट्स। आप एक दो एग्जांपल वालेकुम अस्सलाम, नादिया खान। जी मैम, मैंने आपसे पूछना था, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, कि जैसे बीइंग अ पाकिस्तानी हमें यूके या डिफरेंट यूरोप साइड पे ना इतना कोई वर्किंग पर्सन नहीं समझा जाता, मतलब हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बिकॉज कि इंडिया इज मोस्ट अमंग अलोंग, हमसे बहुत ज्यादा आगे है। तो क्या इसमें भी ये रेशियो जो है अप्लाई होती है या सिर्फ स्किल्स चाहिए? मतलब डिपेंड तो ये करता है ना कि आप जो अपना टारगेट कर रहे हो या जो आपने अपनी स्किल के ऊपर पॉलिशिंग की हुई है खुद को, या जो आपका वर्क है वो कितना कैलिपर का है। क्योंकि आप पाकिस्तानी भी किसी बंदे के पास जाओगे, डेफिनेटली वो आपका एक्सपीरियंस और आपकी चीजें ही देखेगा। तो एक्सपीरियंस कैसे बनता है कि जो चीज आपको ट्रेनिंग में बताई जाती है वही चीज आप प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस करते हो, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है। वो पोर्टफोलियो आप किसी भी क्लाइंट को दिखा सकते हो। ये वर्चुअल असिस्टेंट का वो है ट्रेनिंग सेशन हमने ज्वाइन करना है, उसकी जरा काइंडली बता सकते हैं कि उसके अंदर के हम कैसे जो है वो अर्निंग को अपनी को बेहतर बना सकते हैं, या इनिशियली हमें क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे? फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है वो ये होता है कि जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसकी आपने साथ के साथ प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि आपको क्लाइंट्स हंट करना सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने लिए क्लाइंट्स हंट करेंगे, और सबसे मेन मोटिव ही आपका क्लाइंट्स होना चाहिए, क्योंकि विदाउट आप अपनी पूरी स्किल सीख जाएंगे, ट्रेनिंग भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बट आपके पास अगर क्लाइंट्स नहीं है तो आपकी स्किल फेल है, क्योंकि आपके पास अर्निंग नहीं है। तो डेट्स व्हाई आपको ज्यादा फोकस किया जाएगा। जी मेरा भी यही क्वेश्चन है कि क्लाइंट नहीं मिलते बातों का सिखाएंगे से कहाँ से ले सकते हैं? हाँ जी, अब बोलिएगा सर रिजवान। मैम मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हम क्लाइंट्स की आपने बात की, तो हम क्लाइंट्स कहाँ और किस मतलब प्लेटफॉर्म से हम ले सकते हैं, लाइक लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड ईमेल स्क्रैपिंग, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां वो हर बंदे के फोन के अंदर मौजूद होता है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके जी। अब क्लाइंट ग्रैब करना मुश्किल बात है आज के दौर में, तो आप क्लाइंट ग्रैब करना किस तरह सिखाएंगे हमें? सर क्लाइंट ग्रैब करना क्यों मुश्किल है? मेरे एक डेमो के अंदर 90 बंदा बैठा हुआ है सिर्फ मुझे सुनने के लिए, तो क्लाइंट ग्रैब करवाना क्या मुश्किल काम है? इसमें तो एक पैसा भी नहीं लगा हुआ इस मार्केटिंग में, जस्ट आप हमारी एक सिंगल पोस्ट जिसपे 1 रुपया नहीं लगा, कोई स्पॉन्सर ऐड देख के नहीं आए, तो आप ये देख लें कि हम पढ़ाने वालों को अगर अपने पास कैची कर सकते हैं तो हम क्लाइंट्स लेने कैसे नहीं सिखा सकते? मेरा क्वेश्चन ये है कि लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए? टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम क्लाइंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम क्लाइंट्स को हंट कैसे कर सकते हैं, ये हम सिखाएंगे ड्यूरिंग सेशंस। और ओके ओके, थैंक यू। और बच्चा जिनको क्वेश्चन है ना कि अमेज़न मोबाइल पे करना है कि लैपटॉप पे करना है, अमेज़न के एसोसिएट प्रोग्राम और प्रॉक्सी मार्केटिंग आप अपने मोबाइल्स पे कर सकते हैं, लेकिन अमेज़न का कंप्लीट कोर्स के लिए आपको लैपटॉप का होना जरूरी है। मुझे भी सुनते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, अगर ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो हम अगर अमेज़न के लिए स्पेसिफिकली है या हम यूज कर सकते हैं उसको? आप जिस बंदे को सर किसी का स्टोर मैनेज करना आ गया ना, वो बंदा चाहे किसी का फेसबुक का पेज ही क्यों नहीं, वो भी हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसमें मेन चीज हैंडलिंग और सेल्स जनरेट करना है। तो जो ये चीज सीख गया तो उसके लिए दरार भी मुश्किल नहीं रह जाता। कोई बाउंड सुन ले आप प्लीज। एक मिनट में बैठी हुई हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ कि 1 बाय 1 मैं गई नहीं हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैम ये लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, एक सवाल की इजाजत दें। मैं कह रहा हूँ जो आप कोर्स करवा रहे हैं ये पेड कोर्स है। अच्छा आप मुझे बताएं आपका क्या क्वेश्चन है, मैं आपका सुनने के बाद दूसरों का सुन लेती हूँ।
जी बोले। मैं आपके कोर्स के बारे में थोड़ी सी चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन। जो पेड कोर्स है ये ऑनलाइन ही होगा कि फिजिकल होगा ये कोर्स? नहीं, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ऑनलाइन है वाया गूगल मीट के थ्रू, और हमारे सारे सेशंस लाइव होते हैं। लाइव सेशंस के साथ हर क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाती है, और जो लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बट रिकॉर्डिंग का हमारे प्लेटफॉर्म पे ये फायदा होगा कि आपको किसी भी किस्म की क्वेरीज हैं जो आप ड्यूरिंग क्लास नहीं पूछ सके, या आप अगर मिस हो गई क्लास तो आप डायरेक्टली भी हमारे व्हाट्सएप पे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें टारगेट कर सकते हैं। इसलिए हम पेड है आपका? हाँ जी, कोर्सेज पेड है हमारे, बट रीजनेबल प्राइस पे 50% ऑफ। जी जी, क्या प्राइस है इसकी? वो आपको जिनके रेफरेंस हैं वो बताएंगे। जी सर, अब बताइएगा। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली अमेज़न के कंप्लीट कोर्स के लिए बेटा आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, बट प्रॉक्सी और एफिलिएट मार्केटिंग आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। देखें, लैपटॉप कौन सा चाहिए होगा? बेटा लैपटॉप आपका कोई भी जो अच्छा सा हो जाए, 25-30 की रेंज में हो। मैम मैं पूछ लूं कुछ? हाँ जी, हाँ जी, पूछें। मैम मतलब कोर्स कितने दिन का है आपका, और उसके बाद क्लाइंट्स आप कुछ ना कुछ अवेल करेंगे या फिर खुद ही सर्च करने होंगे सारे? वेट अ मिनट, चले मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। हमारे कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 45 डेज है। हर वीक के अंदर 3 क्लासेस होंगी, और 3 क्लासेस इवनिंग में होंगी। लाइक हर वीक के अंदर एक क्लास का एक दिन के बाद गैप होगा, और एक क्लास 2-2 घंटे की होती है। और जो आप कह रहे हैं ना कि क्लाइंट्स अवेयर, बेटा हम आपको कोर्स के अंदर ही आपकी प्रैक्टिस क्लाइंट्स हंट करवाना और उनके साथ डील करवाना सिखाएंगे। और जो बच्चे हमारे बहुत अच्छे सीख जाते हैं उनको पर्सनली हम अपने पास हायर भी करते हैं, और उनको जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं उन पर डायरेक्टली काम भी करवाते हैं। बट डिपेंड करता है कि जिसने हमें प्रैक्टिस करके दिखाई हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मैं एक सवाल पूछूं? हाँ जी सर, आकिफ। मैम ये एफएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें वो तो खुद अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं ना, तो उनके पास तो इतनी फी नहीं होती है। अगर ऐसा कर ले इस कोर्स को सीख ले और इससे अर्निंग कर ले, वो आपको कर दे सकते हैं। वेट अ मिनट, एक मिनट। किसी आप किधर हो? 9 क्लास का हूं। मैम चिंता, मैं तो 9 क्लास का हूं। टाइम देगा। थैंक यू। एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दे। मैं कह रही हूँ कि जिन बच्चों, ये चीज अपने माइंड में मत लेके आइएगा कोई भी हाउसवाइफ है या कोई मैट्रिक पास है, कोई 9th-10th का स्टूडेंट है, बेटा सारे के सारे जो यहाँ मौजूद है, आपको ट्रेनिंग का मकसद क्या है कि आपने ABC से आपको एक चीज सिखाई जाएगी कि एक अकाउंट बनाया भी कैसे जाता है, इवन कि आप लैपटॉप की स्क्रीन को कैसे मोबाइल की स्क्रीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपका बिगनर लेवल स्टार्ट होगा, प्रो लेवल तक जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कह रहे हैं कि जी हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है कि 50% डिस्काउंट है। और अगर आप 50% डिस्काउंट नहीं लेना चाहते तो आप बाय 1 एंड गेट 1 फ्री वाला सिस्टम कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपको चाहिए तो आप अपने साथ किसी को रेफर कर दें, यानी कि कोई बंदा अपने साथ किसी को ले आए तो उसकी फीस उसी बंदे के साथ फ्री कर दी जाएगी, यानी कि वो एक बंदा पेड होगा और दूसरा बंदा उसके साथ फ्री में आ जाए। मैं एक बंदा ले आऊं? मोस्ट वेलकम। अगर मैं एक बंदा ले आऊं तो मेरे लिए फ्री हो जाएगा? तो वो बताएं, फीस के अलावा कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो बताएं। फीस वाले तो आपको बाकी भी गाइड कर देंगे, टाइम काफी हो गया। किसी को कोर्स के रिलेटेड वी शुड आस्क अबाउट द कोर्स, नॉट द फी। फी मैटर नहीं करती, वो तो आपकी डिफरेंट है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अब बोले सेमी क्रैशी। मैडम 2 टाइप के वेट होते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है और एक सादा वेट होता है। मैडम वो मैंने वीडियोस देखी थी, मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैं अच्छा मेरी बात सुनिए, जब आप एक जाते हैं ना प्रोडक्ट की लगाने के लिए, जी आपका इतना स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपने 500 स्टॉक भेजना है, ठीक है जी, 500 स्टॉक के अंदर आपकी 500 प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी। आपने उस अलग अलग प्रोडक्ट का वेट नहीं करना होता, आप प्रॉपर एक डिब्बे के अंदर एक स्टॉक बना के उसको और उसकी डायमेंशंस और वेट को चेक करते हो। स्टैंडर्ड साइज के अंदर आपको इतना ज्यादा नहीं टैक्स लगता, बट अब डेफिनेटली ड्यू टू कोविड-19 आपने देखा होगा कि कस्टम ड्यूटी टैक्स जो चाइना के अंदर एक प्रोडक्ट आपको मिल रही थी 0.something डॉलर के हिसाब से, उस पर भी उन्होंने $100 के हिसाब से कस्टम ड्यूटी टैक्स डाल दिए कि एक चीज की कीमत ही आसमानों पे पहुंचा दी। तो अब कस्टम ड्यूटी टैक्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और अभी जितने भी लोग हैं उनकी डेफिनेटली डिपेंड करता है आपके पैकेजेस पे कि आप किस तरह, मतलब वो कितना आपसे पे करते हैं। आपके वो जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो आपकी शीशे की है, आपकी प्लास्टिक की है, किस भी चीज की है। ये तो आपको डायरेक्टली DHL और कार्गो एक्सप्रेस और स्काईवेज को ओपन करके देख लो, वहां पे सारी लिस्ट ये मौजूद होती है, तो आप उनके नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता दें काइंडली।
मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना मेरा डेमो सेशन की रिकॉर्डिंग देखिएगा। हेलो जी 8 क्लास के स्टूडेंट ले सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा, अगर आप में पैशन है, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, बस आपने सीखना है और वो सीख के प्रैक्टिस करनी है, कोई भी बच्चा कर सकता है। हाँ जी, गुड वर्क। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आए और आपने ये क्वेश्चन किया एंड रियली अप्रिशिएटेड कि अब वैसे भी लोग इसको डिजिटल जो एजुकेशन है उसको पार्ट बना रहे हैं, एंड दैट्स वेरी गुड, क्योंकि मेन चीज यही है। अब दुनिया ने आगे सिर्फ ऑनलाइन ही जाना है। हाँ जी बोलिएगा। एफिलिएट मार्केटिंग हाँ, अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग बेटा अमेज़न की ही प्रोडक्ट्स है, मतलब वहां पे चाहे कोई पीएल वाला बैठा है चाहे होल बैठा है, आपने सिंपली उनके वो अकाउंट बना के अपना अप्रूव करवा के वहां से लिंक्स उठाने होते हैं और उन प्रोडक्ट को डिफरेंट जगह पे बेचना होता है। अगर आप प्रॉक्सी और एफिलिएट को, अब उसमें क्या है कि आप बेचते हो चीज, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन भी होता है, बट वही चीज अगर आप प्रॉक्सी के साथ रिलेट कर दो ना, कि प्रोडक्ट का लिंक वो उठा रहे हो और पीछे से प्रॉक्सी की वो प्रोडक्ट देख के लगा रहे हो और एक ही लिंक उसको दे रहे हो, वो रिफंड भी देगा, रिव्यू भी मिल जाएगा और कमीशन भी मिल जाएगी। ये कुछ टेक्निकल थिंग्स हैं जो आप ट्रेनिंग के थ्रू ही समझोगे। बस बताने का मकसद ये है कि एफिलिएट और प्रॉक्सी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छी जल्दी अर्निंग हो रही है और गारंटी। और आपने शायद प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए पाकिस्तान में AMG अकाउंट का भी सुना होगा, वो हमारे पास 100% वेरीफाइड है और हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट बन चुके हैं। वो खुद एज अ प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर एंड प्रॉक्सी मार्केटिंग भी वर्क। जी मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू जी। और किसी का कुछ? मेरा एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जनाब। क्या मैम अगर इंग्लिश ना आती हो तो फिर? भाई इंग्लिश सिखा देंगे, जितनी आपने किसी को कन्विंस करने के लिए बोलनी है ना, जितनी मैं बोल रही हूँ इससे थोड़ी सी ऊपर वाली आपको सिखा दूंगी, डोंट वरी। जी सर आबिद। वो कैसे? वो क्लास में सिखाऊंगी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है करने वाला, ये डेफिनेटली चीजें सीखने वाली है, सिखाई जाएंगी। सर आबिद आप बोलिएगा अब काइंडली। मैंने ये पूछना था, अगर किसी बंदे को कंप्यूटर के अलफबेट का भी नहीं मालूम, क्या वो ये काम कर सकता है? एग्जैक्टली कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कंप्यूटर को पहले समझना है। कैसे? जैसे हम कोई चीज आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताएंगे कि जी आपने ऐसे क्रोम ओपन किया, यहाँ पे आप इस जगह पे गए, यहाँ पे आपने ये लिखा, ये सारा ही तो आपको बताया जाएगा, यही तो ट्रेनिंग है। मैम एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क क्वेश्चन? यानी 3 दिन क्लासें होंगी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता 3 दिन में 2 टाइम होगा, सुबह में भी और नाइट में भी? आप जब क्लासेस लेने पे आते हो ना, आपके लिए फिर एक हेलो जी सर। हाँ जी बोले। मैम मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि इसके लिए हाउ मेनी टाइम विच वी हैव टू रिक्वायर, मतलब हमें कितने टाइम में ये हम सारी स्किल, इट डिपेंड्स अपॉन द माइंड सेटिंग। माइंड सेटिंग से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको, जिस तरह भी मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की, टू दी पॉइंट बताएं, कोई ज्यादा घुमाया नहीं। इसी तरह चीजों को जब पढ़ाया जाता है टू दी पॉइंट बताई जाती है, तो क्या है कि अगर आप डेली बेसिस का 4 से 5 घंटे भी देती है ना, मतलब अपनी रात के टाइम, आपको पता है ये काम रात के टाइम ज्यादा होता है, तो आप अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर मेरी चीज को तो किया जाए। मैं मेरे को अब्दुल वासी बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, अकाउंट अगर हम बैंक में ना हो फिर भी अकाउंट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, आप सेलर सेंट्रल अकाउंट तो बगैर बैंक के बना ही नहीं सकते। और वैसे भी एज एन वर्चुअल असिस्टेंट या आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क करें तो आपके पास अपना एक पेपाल, पायोनियर और आपका बैंक अकाउंट तो मस्ट होना चाहिए, और ये हम आपको बनवा देंगे, डोंट वरी। बैंक तो आप खुद बनाओगे, पेपाल एंड पायोनियर। पेपाल पाकिस्तान में वेरीफाई नहीं है, लेकिन उसके कुछ जुगाड़ हैं कि कैसे आप पेमेंट्स ले सकते हैं, तो वो भी हम आपको आइडियाज दे देंगे। क्लियर है बच्चों? आई होप सो कि आप सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो आज जो लोग इन्वेस्टमेंट करवाएंगे उन सबके लिए 50% डिस्काउंट भी है, और अगर कोई अपने साथ लेके आना चाहे स्टूडेंट्स तो उसको कोर्स फ्री मिल जाएगा। बाकी जो अगर लेना चाहता है कि एक पूरे कोर्स की फी पे कर दी, उसके साथ उसने कोई बाय वन गेट वन करना है, तो वो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट अगर आप लोग हमारी क्लासेस में आते हैं। अल्लाह हाफिज।